राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जैसे तुलसी के विवाह में कौन सी पूजन सामग्री लगती है, चौकी हमें कब हटानी है, तुलसी विवाह जो है वो साधारण तरीके से जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो किस प्रकार से करते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब मैंने करके आप सबको दिखाए हैं, यानी पूजन विधि। इसके साथ ही साथ देव कैसे उठाए जाते हैं, मैंने संपूर्ण चीजें जो है वो अपने चैनल पर डाल रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिए, ताकि आपको संपूर्ण चीजें जो है वो समझ में आए और आप आने वाले देव उठनी एकादशी में देव भी उठा पाएं और माता तुलसी का विधिवत रूप से जो शादी है, जो ब्याह है, वो करवा पाएं। आज के वीडियो में कुछ प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब मैं देने वाली हूँ। ये कि जो देव उठनी एकादशी है वो हमें कब मनानी होती है, इसके साथ ही साथ किस दिन हम तुलसी जी का विवाह करें, और जो मुहूर्त है तुलसी जी के विवाह का वो क्या होने वाला है, और अगले दिन यानी रविवार वाले दिन हम तुलसी जी का विदाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ताकि आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस की स्थिति बन रही है तो आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल सके। बात करूं देव उठनी एकादशी की, सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी अगर कोई एकादशी है तो वो है देव उठनी एकादशी। यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप देव उठनी एकादशी से भी व्रत उठा सकते हैं। और देव उठनी एकादशी को कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। कुछ लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है अभी शास्त्रों में, मुझे जन्मदिन जो है वो नहीं मिला है, तो मैं उस बात को नहीं बोलूंगी कि जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। अब भक्त अपने अपने श्रद्धा के अनुसार अपने भाव किस प्रकार से प्रकट करते हैं वो भक्त समझते हैं और भगवान समझते हैं, उसको भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं बात करूंगी देव उठनी एकादशी की। तो जो देव उठनी एकादशी का व्रत है, जैसे कि साधारण जन वैष्णव जन 2 दिन मनाते हैं, गृहस्थ जन और वैष्णव जन, तो 1 तारीख को जो एकादशी तिथि का व्रत है वो रखा जा रहा है और 2 तारीख को जो व्रत का पारण है वो किया जाएगा। तो 1 तारीख को ही आपको जो देव है वो उठाने हैं और 1 तारीख को ही माता तुलसी के साथ विवाह करना है। जैसे जो देव हैं वो उठाए जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा पर गए थे और अभी 4 महीने के बाद चातुर्मास समाप्त होगा, देव उठनी एकादशी आएगी और इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु उठ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सभी देव कार्य, सभी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन से गन्ने की पुजाई हो जाती है और गन्ने की फसल कटनी प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत सारे नियम जो है वो इस दिन से ही शुरू हो जाते हैं। ये देव उठनी एकादशी है तो सबसे बड़ी, साथ ही साथ अभूज मुहूर्त के रूप में भी पूजी जाती है। तो इस दिन आप बिना किसी पुरोहित को बुलाकर किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम जो है वो भी कर सकते हैं। अब बात करूं जो देव उठनी एकादशी है, उस एकादशी का पारण कब करना है, तो देखिए 1 तारीख को आपको एकादशी का व्रत करना है, 2 तारीख को एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण का जो समय है वो दोपहर को 1 बजे से शुरू होगा। तो जो एकादशी है वो इस बार 1.5 दिन की पड़ रही है, इसीलिए बहुत सारे भक्त 2 तारीख को एकादशी का जो व्रत है वो कर रहे हैं। तो वैसे जो विवाह है वो आपको 1 तारीख को करना है, क्योंकि 2 तारीख को रविवार पड़ रहा है और 2 तारीख को आपको जो देव है वो ना तो उठाने हैं और ना ही तुलसी जी का विवाह करना है। 1 तारीख को देव उठाएं, 1 तारीख को ही माता तुलसी का विधिवत रूप से विवाह करें। और इसके साथ ही साथ 2 तारीख को जो रविवार है उस दिन आपको अखंड दीपक जलाना है और रविवार को माता तुलसी की विदाई भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौकी भी रविवार को नहीं हटाई जाती है और ना ही माता तुलसी की विदाई आपको रविवार को करना है, क्योंकि तुलसी माता को रविवार को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो हम विदाई कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय बन रहा है कि हम दान करें या ना करें, तो रविवार को दान नहीं की जाएंगी तुलसी माता। अगले दिन यानी सोमवार को माता तुलसी जो हैं उनकी विदाई की जाएगी। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जो लोग साधारण तरीके से जिनकी पुत्री रूपी धन है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिनके पास पुत्री रूपी धन नहीं है और कन्यादान करना चाहते हैं तो माता तुलसी का विधिवत रूप से विवाह कर सकते हैं और कन्यादान जो है वो कर सकते हैं। जो लोग बहुत बड़ी पूजा करते हैं, बाकायदा पुरोहित को बुलाएं, अच्छे से पूजन करें, जिस प्रकार से बेटी का विवाह होता है उस प्रकार से
अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर और पंडित जी से मंत्रोच्चारण के सहित भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि जो शालिग्राम भगवान हैं और माता तुलसी हैं उनका बहुत सही तरीके से विवाह करवाना चाहिए विधि विधान से। और उसके बाद सोमवार को सुबह भोर में सुबह 7 बजे से पहले ही या 7 बजे तक आप माता तुलसी का दान जो है वो कर सकते हैं। जो पंडित जी आएंगे वो शालिग्राम लेकर आएंगे और विधिवत रूप से माता का विवाह करवाएंगे, क्योंकि वो वर पक्ष के माने जाएंगे और आप कन्या पक्ष की मानी जाएंगी। तो फिर आप सोमवार को माता का विवाह, शनिवार को विवाह करके सोमवार को माता की विदाई जो है वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि माता तुलसी का जो विवाह है वो हमें किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो देखिए, जो सुबह देव हैं वो सुलाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, और शाम को गोधूली बेला में जो देव हैं वो उठाए जाते हैं और देव उठाने के बाद में माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो शाम के समय 6:08 बजे के बीच में, मतलब 2 घंटे में आपको जो विवाह है वो माता तुलसी का करना है। 1 नवंबर को दिन शनिवार को शाम को गोधूली वेला में 6 बजे से लेके 8 बजे तक, इस बीच में आप कभी भी माता तुलसी का जो विवाह है वो कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मन में संशय की स्थिति नहीं बनानी है। 2 घंटे में आप कभी भी जो विवाह है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि तुलसी माता है वो रविवार को दान नहीं की जाएंगी, तो रविवार को आपको एक अखंड दीपक जलाना है और मीठे तेल का दीपक जलाना। आप चाहें तो घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का, मूंगफली के तेल का, इस प्रकार से जो मीठा तेल है उसका दीपक जलाएं। और ये जो दीपक है, क्योंकि जब विवाह होता है मंडप के नीचे कलश होता है, कलश के ऊपर दीपक होता है, और वो जो दीपक है वो जब तक जलता है, जब तक देखिए जैसे वर का विवाह होता है तो जब तक कन्या वापस नहीं आ जाती है तब तक वो दीपक, जैसे बहू घर में जब तक प्रवेश नहीं करती है तब तक वो दीपक जलता है, उसी प्रकार से जब कन्या का विवाह होता है तो जो कलश के ऊपर दीपक जलता है वो जब तक जलता है जब तक कन्या का विदाई ना हो जाए। तो वो कलश का जो दीपक है वो आपको जलते रहने देना है, उसमें अच्छे से तेल इत्यादि जो है वो भर के रखिए ताकि वो दीपक जो है वो जलता रहे। और माता तुलसी की विदाई जो है वो आपको सोमवार वाले दिन सुबह 7 बजे तक कर देनी है। जब आप विदाई करते हैं तो विदाई के अनुसार आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5-7 कपड़े, 5-7 बर्तन, खाने पीने की सामग्री, सीधा इत्यादि का दान जो है वो जरूर करें, क्योंकि दान हर प्रकार का होता है। दान आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना भी जैसा भी बनता है आपको कर देना चाहिए। जो लोग साधारण तरीके से गृहस्थ जीवन में है, यानी अपने बाल बच्चों के साथ, लड़के बच्चे घर में परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे लोग जो नॉर्मल तरीके से पूजा करते हैं उनको तुलसी दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आराम से मान लीजिए कि एक छोटी पूजा, जैसे कि मैंने बताई हुई है अपने वीडियो में, उस प्रकार से आप छोटी पूजा जो है वो करके और माता तुलसी का फिर से पूजन इत्यादि जो है वो करते रहिए। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दान ही करना है। तुलसी दान करना जरूरी नहीं है कि आपको दान करना है। हाँ, जो लोग बड़ी पूजा करते हैं और बहुत ही विधि विधान से माता का पूजन करते हैं, उनको जो मान लीजिए पुरोहित से विवाह करवाते हैं तो उनको तुलसी दान करना जो है वो जरूरी है। गृहस्थ जीवन वाले जो भी नॉर्मल पूजा करते हैं, हर साल माता तुलसी को खीर पूड़ी इत्यादि से पूजा करते हैं, उनको तुलसी दान करने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देव उठनी एकादशी 1 तारीख को, 1 नवंबर को दिन शनिवार को है। इसी दिन आपको देव उठाने हैं, इसी दिन माता तुलसी के साथ माता तुलसी का विवाह करना है और रविवार को कुछ नहीं करना है। सोमवार को आपको माता तुलसी की विदाई करना है। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको मिल गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी संशय की स्थिति बन रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दूंगी। आज ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे।